चलिए, तो आगे हम देखते हैं वानिकी का एक नया टॉपिक, चॉइस ऑफ सिल्वीकल्चर सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। हमने जितना भी सिल्वीकल्चर सिस्टम पढ़ा है उनमें से ये बिल्कुल महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, वो चॉइस ऑफ सिल्वर कल्चर का मतलब होता है कि हमने किस सिस्टम को हम निश्चित करते हैं कौन से फसल के लिए और कौन से रीजन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। सूटेबिलिटी टू द प्रिंसिपल स्पीसीज, इसका अब इसके क्या मायने हैं इसको हम यहीं समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ स्पीसीज है, मतलब कुछ क्या है, लाइट डिमांडिंग रहते हैं, कुछ सेट बियरिंग रहते हैं, ठीक है, कुछ कॉपीज फॉरेस्ट रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो स्पीसीज है वो अलग अलग प्रिंसिपल पे वो पूरा जीवन अपना व्यतीत करते हैं। जैसे लाइट डिमांडर जो होते हैं वो क्लियर फेलिंग वहां करना चाहिए, क्लियर फेलिंग सिस्टम अपनाना चाहिए। सेट बियरिंग स्पीसीज के लिए शेल्टर वुड सिस्टम या सिलेक्शन फॉरेस्ट सिस्टम सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो हम यही देखते हैं कि अलग अलग जो स्पीसीज है, लाइट डिमांडर है, सेट डिमांडर है या सेट बियरिंग है, गुड कॉपी है, गुड सीड यील्डिंग है, ठीक है। तो गुड कॉपाइसर है, वो क्या है, कॉपी सिस्टम के लिए अपनाया जाता है, ठीक है। गुड सीड यील्डिंग जो फॉरेस्ट है उसके लिए हाई फॉरेस्ट सिस्टम अपनाना चाहिए। उसी प्रकार स्पीसीज विथ लॉन्ग सीड इंटरवल के लिए सिलेक्शन सिस्टम अपनाना चाहिए। तो अलग अलग स्पीसीज जो है के लिए अलग अलग क्या होता है, सिल्वीकल्चर सिस्टम अपनाया जाता है, ठीक है। अगर आपको ये याद हो गया, फिर आप इससे रेलिवेंट अगर सही जोड़ी आ जाए तो आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है मैच द फॉलोइंग, राइट, मैच द फॉलोइंग यहाँ पे दिया है, हम इसको मिलाते हैं। चलिए, अगर इसको पढ़ने के बाद हम देखते हैं, लाइट डिमांडिंग जो है वो क्लियर फेलिंग की बात करते हैं। तो ये जो है, सॉरी, लेट मी रब इट, हाँ। तो ये जो लाइट डिमांडर है वो क्लियर फेलिंग की डिमांड करते हैं, ठीक है। जो सेट बियरर है वो शेल्टर बुश सिस्टम को अपनाते हैं, ठीक है। सेट बियरिंग स्पीसीज के लिए हमको क्या अपनाना चाहिए, शेल्टर बुश सिस्टम अपनाना चाहिए, ठीक। उसी प्रकार गुड सीड यील्डिंग के लिए हमको क्या चाहिए, हाई फॉरेस्ट होना चाहिए, हाई फॉरेस्ट सिस्टम को अपनाना चाहिए गुड यील्डिंग सीड यील्डिंग के लिए। उसी प्रकार स्पीसीज विथ लॉन्ग सीड इंटरवल, ये एक ही ऑप्शन बनता है, सेलेक्टिव सिस्टम को अपनाना चाहिए। तो आपको अगर ये याद हो गया, ठीक है, तो इससे आप क्या लगा सकते हैं, कोई भी सही जोड़ी अगर आए तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग आप बना सकते हैं। चलिए, उसी के उसी के तर्ज पर नेक्स्ट हम देखते हैं, जो ये सब क्वेश्चंस है ये टोपोग्राफी पे बेस्ड है। आप देखें, टोपोग्राफी, ये टोपोग्राफी पर बेस्ड क्वेश्चंस है। जैसे पहला दिया है आपको, ये फॉर कैचमेंट एरिया, ठीक है, रॉकी स्लोप, एरियाज लायबल टू द इरोजन ऑफ आर ट्रीटेड एज, ठीक है। ये जो एरिया है, ठीक है, रॉकी स्लोप है या कैचमेंट एरिया है, इनके लिए कौन सा सिस्टम अपनाना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है, सिलेक्शन सिस्टम, इंडियन इरेगुलर फॉरेस्ट सिस्टम या दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कैचमेंट एरिया और रॉकी स्लोप के लिए ये दोनों ही उपयुक्त है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। चलिए एक और देखते हैं कि सॉइल इन एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए, ठीक है, इज ट्रीटेड फेवरेबली अंडर कौन से सिस्टम अपनाना चाहिए, ठीक है, सेलेक्टिव सिस्टम, इंडियन इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि सॉइल इन एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए हमें सिलेक्शन सिस्टम को अपनाना पड़ता है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन के साथ ये जरूरी टर्म्स है, ठीक है, कि सेलेक्टिव सिस्टम अपनाया जाता है क्या, सॉइल इन एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। और कैचमेंट एरिया और रॉक स्लोप के लिए क्या अपनाया, दोनों अपनाया जाता है, सिलेक्शन सिस्टम एज वेल एज इंडियन इरेगुलर फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। इसी तरह अगर जिस प्रकार से आपने ये टेबल याद किया, उसी प्रकार कुछ और ऐसे फॉलोइंग जो सिल्वीकल्चर सिस्टम है उसको हमको याद ही करना पड़ेगा। जैसे ये दिया है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड फॉर एक्सटर्नल डेंजर, मतलब जहाँ पे
जो बाहरी प्रकोप से सुरक्षा के लिए या घातक होते हैं, वैसे के लिए हम लोग क्या सिल्वीकल्चर सिस्टम अपनाएंगे वो जरूर यहाँ देखेंगे। जैसे पहला दिया है कि रीजन विथ सीजनल स्टॉर्म, जहाँ पे क्या होता है एक सीजन पे क्या होता है आंधी आती है, वहाँ कौन से सिस्टम अपनाना चाहिए, वहाँ सेलेक्टिव सिस्टम को अपनाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट रहते हैं स्नो लाइबल रीजन, जहाँ पे स्नोफॉल होता है, वहाँ पे भी क्या वहाँ क्या सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिव सिस्टम के साथ साथ हम लोग इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम भी अपना सकते हैं जहाँ पे स्नोफॉल की आती है। ठीक है। ड्रॉट सूखा है, फ्रॉस्ट है, इंसेक्ट प्रॉन्स एरिया है, जहाँ पे इंसेक्ट भी है, मतलब कीट पतंगे बहुत आती है, सूखा पड़ता है, फ्रॉस्ट भी हो सकता है, तो ऐसे को शेल्टरवुड सिस्टम अपनाते हैं। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है सबका जो सामने दिया है। ठीक है। एरिया विद डेंस वुडी ग्रोथ, जहाँ पे जो लकड़ी है बहुत घनत्व वाली अगर उगती हो, ठीक है, तो वहां के लिए क्या कौन सा सिस्टम अपना चाहिए, सिलेक्शन सिस्टम। तो आप इस प्रकार से देखें तो इन सब के लिए लगभग लगभग क्या चाहिए, सेलेक्टिव सिलेक्शन सिस्टम चाहिए, सिर्फ एक को छोड़कर जहां पे ये ड्रॉट है, इंसेक्ट है, वो प्रॉन एरियाज है। ठीक है। इंसेक्ट प्रॉन एरिया जहां पे क्या होते हैं इंसेक्ट अटैक करते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या शेल्टरवुड सिस्टम सही रहता है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन से सिस्टम किसके लिए अपनाया जाता है। आपको ऑप्शंस देगा, बिल्कुल इसमें सारे एक साथ नहीं देगा फुट पे, कोई एक देगा। जैसे आपको बोल देगा ड्रॉट फ्रॉस्ट और इंसेक्ट प्रॉन एरिया के लिए कौन सा सिल्वर सिस्टम अपनाना चाहिए, सिल्वीकल्चर सिस्टम, वो है शेल्टरवुड सिल्वीकल्चर सिस्टम अपनाना चाहिए। चलिए आगे उस प्रकार कुछ और एग्जांपल दिए है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए कौन से सिल्वीकल्चर सिस्टम को अपनाना चाहिए, चलिए आज देखते हैं। जैसे प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल, वुड, स्मॉल पोल्स एंड टिम्बर, ठीक है, लकड़ियां चाहिए, स्मॉल लकड़ियां चाहिए, और फ्यूल वाले वुड चाहिए, ठीक है, फ्यूल जिसमें हम लोग जला सके, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कॉपाइस सिस्टम को अपनाते हैं। ठीक है। अगर वहीं पे बात करें कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज टिम्बर, अगर बड़े पेड़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ों की लकड़ियां प्राप्त हो, तो हम क्या अपनाते हैं, हाई फॉरेस्ट सिस्टम को अपनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि अगर बड़े लंबे पेड़ों की जरूरत है, ठीक है, लकड़ियों की, तो हाई फॉरेस्ट अपनाएंगे। छोटे पेड़ों की, छोटे लकड़ियों की, ठीक है, और फ्यूल वुड की, मतलब जिनको जला के हम लोग कुछ यूज कर सके ईंधन की तरह, तो हम कॉपाई सिस्टम को अपनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक कंसिडरेशन से, हम लोग देखें तो लो कॉस्ट एक्सट्रैक्शन, जहां पे कम लागत लगे तो क्लियर फेलिंग करना चाहिए, और जहां पे रीजन विथ लेबर स्कैरिसिटी, ठीक है, ऐसा जहां पे लेबर क्या है जाने से डरे, ठीक है, तो वहां के लिए कौन सा अपनाना चाहिए, टंगिया कल्टीवेशन होना चाहिए, या टंगिया कल्टीवेशन विथ सिल्वीकल्चर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। ये टंगिया सिस्टम कहाँ अपनाया जाता है, ऐसा रीजन जहाँ पे लोग जो लेबर होते हैं वो जाने पे थोड़ा डरते हैं, स्कैरसिटी होती है थोड़ा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट जो देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के आधार पर, अगर वहां पे पहुंचने में आसानी है, एसेसिबल एरिया है, ठीक है, इनएसेसिबल एरिया है, मतलब जहाँ पे एसेसिबल जाना मुश्किल है, तो वहाँ सेलेक्टिव सिस्टम को अपनाएंगे। ठीक है। और जहाँ आराम से पहुंचा जा सकता है वहाँ क्लियर फेलिंग करेंगे। तो क्लियर फेलिंग क्या होता है, जहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है, ठीक है, ठीक, और जहाँ पे नहीं पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ सेलेक्टिव सिस्टम को अपनाते हैं। तो ये सारे सिस्टम के टाइप्स हैं जिनको हमें याद रखना है कहाँ पे हमको क्या यूज करना है। ठीक। तो उसी प्रकार नेक्स्ट जो है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर एंड स्टाफ, ठीक है, अगर आपके पास एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, आपके पास क्या है, आपके पास पर्याप्त, आपका एडिक्वेट मतलब पर्याप्त है, पर्याप्त जो है लेबर है, स्टाफ है, स्किल, और वो उनके पास कुशल वर्कर है, ठीक है, लेस लेबर फोर्स, ठीक है, वहां पे क्या करता है सिलेक्शन सिस्टम को अपनाते हैं, जहां पे क्या है आपको पर्याप्त मात्रा में आपके पास वर्कर्स हैं, तो वहां पे सिलेक्शन सिस्टम को अपनाते हैं। लेस स्टाफ, जहां पे कम मात्रा में स्टाफ है और स्किल एंड प्रेजेंस ऑफ लार्ज लेबर, ठीक है, वहां पर क्लियर फेलिंग करेंगे। तो क्लियर फेलिंग के लिए आप क्या एक कंसिडर कर ले, जैसे अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि
जो क्लियर फेलिंग है, ठीक है, जो क्लियर फेलिंग सिस्टम है ये किसके लिए सुटेबल है? तो पहला पॉइंट ये कहूंगा मैं, जो क्लियर फेलिंग है वो एक तो लो कॉस्ट होता है, इसमें लो कॉस्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक। दूसरा जो पॉइंट है इसमें क्लियर फेलिंग का, वो है आपको यहाँ पे एसेसिबल एरिया के लिए हो जाएंगे, जहाँ पे हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। ये एसेसिबल एरिया है, एसेसिबल एरिया के लिए ये बहुत उपयोगी है। तीसरा जो क्लियर फेलिंग है वो लेस स्टाफ की जरूरत होती है, बिल्कुल लेस स्टाफ की जरूरत होती है, ठीक है, लेस स्टाफ की जरूरत होगा। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ क्लियर फेलिंग की, ठीक है, ये बात कर रहे थे हम क्लियर फेलिंग की, ठीक है, क्लियर फेलिंग की बात कर रहे थे। वहां पे क्या है, लो कॉस्ट एसेसिबल एरिया होगा, ठीक है, और लेस स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं जो सबसे जरूरी है, नेक्स्ट आगे है, अगर एस्थेटिक्स के टर्म्स में देखें, ठीक है, एस्थेटिक टर्म्स में देखें कि मतलब सुंदरता के पे जाए, वन की सुंदरता पे जाए, तो हम सेलेक्टिव सिस्टम को अपनाते हैं, सेलेक्टिव सिस्टम को कंसीडर करते हैं, ठीक है, द मोस्ट सुटेबल एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वन की सुंदरता के लिए हम सेलेक्टिव सिस्टम को अपनाते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने सब देखा है कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के सिल्वीकल्चर सिस्टम होते हैं, ठीक है, तो उनमें से सेलेक्टिव सिल्वीकल्चर जो सिस्टम है वो एस्थेटिक कंसिडरेशन से बहुत उपयोगी होता है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है कि एस्थेटिक मतलब सुंदरता की दृष्टि से कौन से सिल्वीकल्चर सिस्टम को अपनाना चाहिए, तो सेलेक्टिव सिल्वीकल्चर को अपनाना चाहिए। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, ये कन्वर्जन, कन्वर्जन को हम समझते हैं। देखिए कन्वर्जन का अर्थ होता है कि आपने कोई एक सिल्वीकल्चर सिस्टम चुना, ठीक है, कोई एक सिल्वीकल्चर चुना लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, आपको लगता है आपको चेंज करना चाहिए, तो आप क्या करें, चेंज टू अनदर, आप किसी दूसरे सिल्वीकल्चर सिस्टम में चेंज करना चाहेंगे तो इसे कन्वर्जन कहेंगे। क्योंकि आप इससे फायदा क्या होगा वो अभी हम देखते हैं। तो कन्वर्जन का सीधा अर्थ यही निकलता है कि पहले से जो आपने चुना है सिल्वीकल्चर सिस्टम, ठीक है, आपने जो सिल्वीकल्चर पहले चुना था वो उतना इफेक्टिव नहीं हुआ, तो आपने क्या कर दिया, किसी दूसरे सिस्टम में आप चेंज करना चाहेंगे, तो इसको कन्वर्जन ही कहेंगे, कन्वर्जन ऑफ सिल्वीकल्चर सिस्टम, ठीक है। उससे फायदा क्या होता है, इट इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम द, देखिए यील्ड का मतलब होता है एक उपयुक्त दशा लकड़ी की, जिससे हम लोग ज्यादा रेवेन्यू बना सकें, ठीक है, तो इट इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट बाय रिप्लेसिंग द इंफीरियर ट्री विद द हायर यील्डिंग ट्रीज, राइट। जो कम रेवेन्यू बनाने वाले ट्री से हम लोग अधिक रेवेन्यू प्राप्त कर सकते हैं अगर हम सिल्वीकल्चर सिस्टम को बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार टू मीट द इंक्रीज द डिमांड ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से हम लोग उसके डिमांड को फुलफिल करने के लिए ऐसा करते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, एक सिस्टम से हटा के दूसरे सिस्टम में ले जाते हैं। ऐसा कौन से एग्जाम्पल है कन्वर्जन के, हम देख सकते हैं, जो कुछ स्पीसीज के एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे फर है, स्प्रूस है, सॉल है, चीर है और टिक है, ये ऐसे पेड़ हैं जिनको जिनको क्या करते हैं, यूनिफॉर्म सिस्टम, देखिए यूनिफॉर्म सिस्टम था पहले, यूनिफॉर्म चेंज टू यूनिफॉर्म सिस्टम फ्रॉम इंडियन इरेगुलर। अगर हम इंडियन इरेगुलर फॉरेस्ट सिस्टम को अपनाए हैं, फर्स्ट स्टेज में हमने इसको अपनाया था, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में हमको इसमें अपनाया था, पर हमने इससे ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम यूनिफॉर्म सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऐसा आपको दे सकता है कि इनमें से कोई भी जो स्पीसीज है, यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज का नाम लिखा हूँ, इन किसी भी स्पीसीज या पादप का नाम लेगा, नाम लिखा रहेगा इनमें से, वो कहेगा कि इनमें से जैसे अगर दे दिया कि मान लीजिए कि जो टिक है, टिक है, टिक को हमने इंडियन इरेगुलर फॉरेस्ट शेल्टरवुड सिस्टम में अपनाया था, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहे तो क्या उपयुक्त रहेगा, तो हमारे लिए उपयुक्त रहेगा यूनिफॉर्म सिस्टम को, शेल्टरवुड सिस्टम को अपनाना ज्यादा उपयुक्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, जो फाइनल ये एग्जाम्पल है, इसमें फेलियर ऑफ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ देवदर, अगर देवदर के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम अगर क्या हो गया, आपने देखा कि जो देवदार के लिए, देखो ये पर्टिकुलर क्या है, यूनिफॉर्म सिस्टम था देवदार के लिए जो फेल हो गया, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करके इंडियन इरेगुलर
शेल्टर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। अगर इंडियन इरेगुलर फॉरेस्ट सिस्टम है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूनिफॉर्म सिस्टम में। अगर यूनिफॉर्म सिस्टम सक्सेस नहीं हुआ तो हम उसको इंडियन इरेगुलर फॉरेस्ट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ये दोनों वाइस वर्सा है, कुछ इस तरह से याद रखिएगा। अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। उसी प्रकार जब ये सक्सेस नहीं हुआ, यूनिफॉर्म सिस्टम देवदार के लिए सक्सेस नहीं हुआ, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इंडियन इरेगुलर फॉरेस्ट में। ठीक है, ये दोनों वाइस वर्सा है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस हमने किया इसी से रिलेटेड। तो ये जो टॉपिक आज हमने पढ़ा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आप बिल्कुल इनको स्पीसीज को सिल्वीकल्चर सिस्टम के माध्यम से पढ़िएगा जरूर। ठीक है, कि कौन सा सिस्टम कहाँ पे यूज करता है, यही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो बी कंटिन्यू इन द वीडियोस। सो थैंक्स फॉर कमिंग।